हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नेम आप देखो हाशियाकरण से निपटना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से में प्रश्न 1 आता है। देखो, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आप प्रश्न 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा से पढ़ सकते हैं। अब मौलिक अधिकार आपको पता है कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और आपने ये सब पढ़ रखे होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया आपको कि ऐसे दो मौलिक अधिकार आपको बताने जिनका दलित समुदाय क्या करती हैं, प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि समानता का अधिकार, ठीक है, वो कह सकते हैं समानता के अधिकार के अनुसार सब लोगों को समान, मतलब जो सरकार है वो उसके आगे क्या आते हैं, सारे लोग सारे समुदाय समान होते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दो अधिकार हैं। फिर देखो अगला प्रश्न आपके पास, रत्नम की कहानी और 1989 में देख के जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा आपको पढ़ना है। ठीक है, और अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई। अब तो देखो यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में आपके पास क्या है। पहला देखो, रत्नम को पुजारियों के पैरों के धोवन के पानी से नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। देखो कितनी गलत चीज है यहाँ पर। ठीक है, अब इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को ऐसा कृत्य करने के लिए मजबूर करना जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, अपराध माना जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आप उससे गलत चीज कराते हो, ठीक है, यानी कि उससे, जैसे यहाँ पर कहा ही था कि रत्नम को क्या होता था, पुजारियों के जो पैरों के धोवन से, जो मतलब पैर धोकर जो गंदा पानी आता था उससे नहाने के लिए मजबूर किया जाता था, जो कि आपको पता है सरासर गलत है। ठीक है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। फिर देखो, रत्नम ने इसीलिए इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई थी। ठीक है, अब देखो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से शोषण हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, असमानता हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो प्रश्न 3 है यहाँ पर, सी के जानू और अन्य, यहाँ पर आप देखो आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो इनकी मान्यताओं को पुष्टि करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताने कि जो 1989 का कानून है उसके अंदर ऐसा खास क्या है जो इनकी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण कर सकता है। ठीक है, तो देखो सीके जानो और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं की सोच का कारण क्या है। तो देखो 1989 के कानून का एक प्रावधान यह भी है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर जो आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है या खेती करता है या उससे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप शोषण नहीं कर सकते किसी का। ठीक है, इसी कारण सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को लगा कि वे अपने परंपरागत जो संसाधन हैं उनके छीने जाने के खिलाफ वो इस जो कानून है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न 4 आपको यहाँ पर दिया है, इस इकाई में दी गई कविताएं और गीत इस बात का उदाहरण है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से और अपने दुखों को किस किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक करते हैं। अपनी कक्षा में ये क्या करना है, आपको 2 कार्य करने हैं। ठीक है, जैसे कि देखो पहला यहाँ पर एक किसी कविता खोजिए आपको। ठीक है, ऐसी कविता आपको ढूंढनी है जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई हो। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं और उसे सहपाठियों के सामने आपको पेश करना है। ठीक है, और 2 या अधिक कविताएं लेकर छोटे छोटे समूह में आपको बढ़ जाना है और इन कविताओं पर चर्चा कीजिए और देखिए कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से आपके लिए एक्टिविटी हो गई, तो ये आपको स्वयं करनी होगी। और यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके इस चैप्टर के अंदर इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। तो बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।